नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपकी राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि राजस्थान जीके है उसमें आपके जो पिछले साल के जो प्रश्न हैं उसमें किस तरह के एग्जाम में प्रश्न हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही जो पूरा का पूरा जो आपके क्वेश्चन है वो आपके वन लाइनर एग्जाम के पैटर्न के रूप में आपके होने वाले हैं। तो साथ ही जो ये वीडियो है आपके राजस्थान के जो सभी एग्जाम, चाहे आप बीएसटीसी का, 4th ग्रेड का, पटवार, वीडियो, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड या राजस्थान के किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उन सभी एग्जाम के लिए आपके जो ये वीडियो है आपके हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इससे एक तरह से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको आपके जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में किस तरह के आपके जो प्रश्न हैं वो आपके पूछे जाते हैं, तो उन सभी के बारे में आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखेगा। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं जो भी बातें बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ताकि आपके जो सारे प्रश्न हैं वो तुरंत ही याद हो जाए और आपको एक एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी आपको पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी की आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि स्वतंत्र प्राप्ति से पहले राजस्थान क्षेत्र क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान है वो स्वतंत्रता से पहले जो है आपके ये जो क्षेत्र है वो राजपुराना के नाम से जाना जाता था। अगला कि राजस्थान के इतिहास की प्रणेता किसे कहते हैं, यह कह सकता हूँ कि राजस्थान के इतिहास के जनक किसे कहते हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड है, उन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। याद रखिएगा कि कर्नल जेम्स टॉड है, इन्हें घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जानते हैं। ये मूल रूप से आपके जो लिंगिस्टन शहर है स्कॉटलैंड में वहाँ के निवासी थे, और आपकी इनका जो आपके राजस्थान में प्रवेश है वो आपके मांडलगढ़ से माना जाता है। जैसे मांडलगढ़ है, वहाँ से आपके राजस्थान में इनका प्रवेश माना जाता है। इनकी पुस्तक थी आपके एनार्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और उसका ही दूसरा भाग था आपके द राजपूत स्टेट ऑफ द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, और राजपूत स्टेट इन राजस्थान, ये पुस्तक आपकी थी इनकी। और इनका जो हिंदी रूपांतरण है वो आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया था, इसलिए आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा है उनको राजस्थान के इतिहास का विश्लेषणकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सारी बातें हैं वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि राजस्थान का कौन सा स्थान है वो हड़प्पा काल में तांबे की आपूर्ति करता था। तो याद रखिएगा कि जो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के रूप में भी जिसे गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है वो आपके हो जाएगा आपके गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट है कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुराना शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो याद रखिएगा कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा आपके सबसे पहले राजपुराना शब्द का प्रयोग है वो आपके किया गया किसके द्वारा, जॉर्ज थॉमस के द्वारा। और कब किया गया था, तो याद रखिएगा कि ये किया था आपके 1800 ईस्वी में किया था। लेकिन ये आपके जो प्रयोग किया वो आपके मौखिक रूप से किया था। किसके रूप से, मौखिक रूप से। वही अगर आपको लिखित रूप से पूछा जाए कि पहली बार इस शब्द का प्रयोग लिखित रूप से किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा कि 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी कि मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, उसमें कहते हैं कि सबसे पहले राजपुराना शब्द है उसका लिखित रूप से आपके प्रयोग है वो आपके किया गया था। तो ये भी बात थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट भी है और राजपुराना शब्द वाला जो काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है, और आपके ये वैसे प्रीवियस एग्जाम के भी प्रश्न है तो पूछा भी गया है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान के किस भाग में हड़प्पा काल के अवशेष हमें मिले हैं। हड़प्पा काल की बात की जाए तो आपके कालीबंगा सभ्यता की बात करूँ तो कालीबंगा में हमें हड़प्पा काल और आपके प्राक हड़प्पा काल और हड़प्पा काल इन दोनों प्रकार के जो मिले हैं, जिसमें कुल मिला के उत्खनन स्थल है वो आपके 5 मान जाते हैं। कितने, 5। यानी कालीबंगा सभ्यता है वहाँ से हमें कुल मिला के 5 उत्खनन स्थल मिलते हैं। कितने, 5 उत्खनन स्थल मिलते हैं। कालीबंगा जिसका शाब्दिक अर्थ मिलता है हमें काले रंग की चूड़ियाँ, क्या होता है आपके काले रंग की चूड़ियाँ है वो इसका शाब्दिक अर्थ माना जाता है। आपके कालीबंगा की बात की जाए तो इनके जो उत्खनन कार्य आपके जो खोज का कार्य है वो अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था, अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये सारी बातें आपके 1952 में किया गया था, अमलानंद घोष के द्वारा किया था। इनके अलावा इनकी जो उत्खनन कार्य है वो आपके बीबी लाल, बीके थापर, जेबी जोशी उनके द्वारा कहते हैं कि 1961 से लगा के 69 तक कहते हैं कि उसका उत्खनन कार्य है वो आपके हुआ था। तो ये सारी बातें हैं वो आपके कालीबंगा सभ्यता से है। और सारे के कालीबंगा कहाँ है, तो हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में है। और हनुमानगढ़ में भी आपके कह सकता हूँ कि गंगा नदी के किनारे देखने को मिलता है। तो सारी बातें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सारी बातें हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट रहती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूँ, अगला है हमारे पास कि राजस्थान में मिला अशोक का भाब्रू शिलालेख या भाब्रू और बेराट लघु शिलालेख संबोधित है, तो पुरोहित को आपके संबोधित है। आपके जो ये भाब्रू शिलालेख है वो आपके बेराट सभ्यता से मिला। कहाँ से मिला था? आपके जो बेराट सभ्यता है वहाँ से आपके मिला था, ठीक है। और इसमें कई बार आपके ये जो भाब्रू शिलालेख है वो आपके कैप्टन बर्ट के द्वारा, इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट आती है, वो मैं आपको दोनों बात आपको बता रहा हूँ, है ना। ध्यान रखिएगा कि जो ये भाब्रू शिलालेख की बात करूँ तो एक तो है कि इसका जो उत्खनन कार्य है, इसकी जो खोज कार्य है वो 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा, कहते हैं इसका जो सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? कैप्टन बर्ट के द्वारा भाब्रू शिलालेख की खोज की गई थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट आती है कि ये किस पहाड़ी पर मिला था, तो याद रखिएगा कि जो बीजक की पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर कहते हैं कि जो ये आपकी जो ये मिला था, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में स्थित मत्स्य प्रदेश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, तो वो था आपके विराट, और इसी के नाम से आपके जो विराटनगर था, क्या था? विराटनगर था, जो मत्स्य जनपद की आपकी राजधानी के रूप में भी जाना गया था। नेक्स्ट है कि राजस्थान का वह स्थान जो पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालन के प्राचीनतम सबूत पेश करता है, तो वो आपकी बागोड़ सभ्यता है। उसमें पशुपालन के जो प्राचीनतम आपके अवशेष है वो देखने को मिले। अगला कि राजस्थान पत्रिका के संपादक किसे माना जाता है, तो आपके राजस्थान पत्रिका के संपादक है वो पंडित जवाहरलाल शर्मा है, उनको माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में राजनीतिक क्रांति को पहली बार लाने का श्रेय किसे जाता है, तो अर्जुन लाल सेठी को आपके जाता है। तो सारी बातें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि कितने रजवाड़ों ने मिलकर राजस्थान राज्य की स्थापना करी, तो याद रखिएगा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में कुल मिला के 19 ठिकाने और 3 रियासतें थी। कितनी? 3 रियासतें, सॉरी गलत हो गया कि 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। कितने थे? 3 ठिकाने, कुशलगढ़, नीमराना और लावा, 3 ठिकाने थे और 19 आपके रियासत थी, और सारे मिलकर आपके राजस्थान का आपके जो स्थापना है वो आपकी हुई थी। अगला है कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1919 में हुई। नेक्स्ट है कि वीर भगत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक के द्वारा। अगला है कि स्वतंत्र संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के रहने वाले थे, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा कि जैसलमेर के रहने वाले हैं। अगला है कि लॉर्ड हेस्टिंग संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था, याद रखिएगा कि कौन सा था, तो करौली था। अगला है कि 1857 क्रांति में अहुआ के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी, तो आपके कैप्टन मैकमेसन की हत्या की गई थी। ये आपके जो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, और इनका कहते हैं कि आपके सर काट कर आपके जो अहुआ में आपका जो अहुआ का जो किला है वहाँ पे आपके टांग दिया था, ठीक है। और याद रखिएगा, और इसमें आपके यहाँ पे इनकी जो मज़ार है वो भी बनी हुई है, किसकी? मैकमेसन की मज़ार भी बनी हुई है। अगला प्रश्न है कि किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, तो आपके हुणों के द्वारा जब आक्रमण हुआ तो राजस्थान की पूरी राज्य व्यवस्था या कह सकता हूँ कि गण व्यवस्था है उनको खत्म करने का प्रयास आपके किया गया था। अगला है कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त राजा कौन था, तो याद रखिएगा कि वो था आपकी समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में सती प्रथा को रोकने का प्रयास सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो आपके जयपुर में किया गया था, और जयपुर में हुआ था। और सबसे पहले जो प्रयास है वो आपके विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो इसमें जो अंग्रेजी कौन था, अंग्रेजी व्यक्ति, तो वो था आपके, याद रखिएगा, विलियम बेंटिक के प्रयासों से, ठीक है। विलियम बेंटिक के द्वारा कहते हैं कि इस पर रोक लगाई गई थी। अगला है कि राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण हुए थे, तो आप याद रखिएगा कि एकीकरण के कितने चरण हुए, तो आप याद रखिएगा कि 7 चरण हैं। राजस्थान के एकीकरण के चरण हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि राजस्थान का जो एकीकरण की राजस्थान के एकीकरण की बात कर रहा हूँ, तो एकीकरण है वो आपके 1948 से स्टार्ट हुआ था, और 1956 तक कहते हैं कि आपके जो एकीकरण का जो प्रोसेस है वो आपके चलता रहा, ठीक है। यानी राजस्थान को उस माह में कब मना, यानी राजस्थान को उसका यह नाम कब मिला, तो याद रखिएगा कि पूर्ण रूप से आपके 1 नवंबर 1956 को मिले था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो वो आपके हरविलास सारदा है, वो आपके थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत ने
प्रजामंडल की स्थापना करी? तो याद रखिएगा कि जयपुर रियासत के द्वारा। अगला है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो आपके 1597 को आपके महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। अगला है कि राजस्थान में गैटोर की क्षत्रिय किस राजवंश से संबंधित है? तो याद रखिएगा कि जो कछवा राजवंश है उनसे संबंधित है। अगला है कि अजमेर में अजमेर युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपके 1024 ईस्वी में अजमेर युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कायंदरा युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? तो याद रखिएगा कि मोहम्मद घोरी और कीर्तिपाल है उनके बीच में कहते हैं कि कायंदरा युद्ध है वो आपके लड़ा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात पर आक्रमण करके किसे पराजित किया था? तो आपको याद रखिएगा कि मुंज उनको आपके पराजित है वो आपके किया गया था। नेक्स्ट है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1192 में। कब हुआ था? सॉरी, कब हुआ था आपके 1100। और जो दूसरा युद्ध है वो आपके 1192 में आपके लड़ा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि भूतला का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? जो जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश है उनके बीच में भूतला का युद्ध है वो आपके लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि चित्तौड़ का जो पहला शाखा कब हुआ था? 1303 में हुआ था। ये हुआ था आपके रावल रतन सिंह के काल में हुआ था। ठीक है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण करके जालोर का नाम क्या रखा था? तो जालोर का नाम है वो जलालाबाद आपके कर दिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में जल जौहर का प्रमाण मिलता है? तो जल जौहर है वो आपके रणथंभौर है, उसमें आपके जल जौहर का प्रमाण है वो आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि सारंगपुर का युद्ध किन के बीच में किन के बीच में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके कुंभा और महमूद खिलजी है उनके मध्य आपके सारंग का युद्ध है वो आपको सारंगपुर का युद्ध है वो आपके देखने को मिला। नेक्स्ट है कि खातौली का युद्ध कब हुआ? तो खातौली का युद्ध है वो हुआ था आपके 1517 में हुआ था। अगला है कि राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया था? तो वो हराया था आपकी बयाना युद्ध में। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? तो मान सिंह और प्रताप, और वैसे आप क्या कहें तो अकबर और प्रताप के बीच में आपके लड़ा गया था। वागड़ के गांधी किस जिले में है? तो वो आपके है डूंगरपुर जिले से आते हैं। अगला है कि राजपूताना का नाम का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? तो 1800 में हुआ था। मैंने बताया था कि इनका जो प्रयोग है वो आपके जॉर्ज थॉमस है उनके द्वारा किया गया था। अगला है कि आर्य संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले थे? तो आर्य संस्कृति के अवशेष है वो आपके उदयपुर में मिले थे और ये आपके आयर नदी के किनारे आपके था। अगला है कि उमराव किस रियासत के सामंत थे? तो याद रखिएगा कि जो आपके मेवाड़ रियासत के आपके सामंत थे। नेक्स्ट है कि कालीबाई भील किस जिले की निवासी थी? वो थी आपकी डूंगरपुर की। अगला है कि राजस्थान में बहुरूपिया कला को विदेश में जो प्रसिद्धि है वो किसके द्वारा दिलाई गई थी? तो याद रखिएगा कि जानकी लाल है उनके द्वारा कहते हैं कि बहुरूपिया कला है उनको विदेश में भी प्रसिद्धि दिलाई। अगला है कि कीका नाम से कौन लोकप्रिय है? तो महाराणा प्रताप। और ये प्रश्न कई बार आपके मल्टीपल टाइम में पूछा गया है। अगला है कि कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो अमीर खां पिंडारी वो आपके था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन चीनी यात्री ने भीलमाल की यात्रा की थी? तो थी आपकी हुएनसांग ने करी थी। और भीलमाल के लिए आपके इन्होंने जो शब्द वो रखा था इन्होंने पीलो मोलो। क्या रखा था? पीलो मोलो शब्द है वो इन्होंने प्रयोग किया था भीलमाल के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ी बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि किस भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंध है? तो वो आपके बटाई व्यवस्था। अगला है कि किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोकुल भाई भट्ट ने। अगला है कि किस स्थान को बागड़ का जलियांवाला बाग कहते हैं? तो वो था आपके जो मानगढ़ में आपके जो यह हुआ था वो आपके जलियांवाला बाग है, वो राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है। अगला है कि चौसा का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? तो वो आपके शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध है वो आपके लड़ा गया था। अगला है कि अंबिका माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कि जगत उदयपुर है, वहाँ पे अंबिका माता मंदिर है। अगला है कि तिलवाड़ा का जो मल्लीनाथ मंदिर है वो किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा तिलवाड़ा का जो मल्लीनाथ मंदिर है वो लूनी नदी के किनारे है। अगला है कि राजस्थान में मुख्य पर्यटन सर्किट की संख्या कितनी है? तो 9 रह जाएगी। अगला है कि राजस्थान के पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो 1989 को दिया गया था। जो पर्यटन नीति 2020 है वो कब आई थी? तो याद रखिएगा कि 9 सितंबर 2020 को आपके पर्यटन नीति है वो आपके आई थी। अगला है कि वृद्ध यानी कि बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा है वो राजस्थान के किस स्थान पर है? तो आपके गंगानगर में
है। और नेक्स्ट है कि आइकॉनिक पर्यटन स्थल विकास योजना में राजस्थान के किस किले को सम्मिलित किया गया था? तो आपके किस किले को सम्मिलित किया था? आपके आमेर किला है उसको आपके सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस स्थान पर है? तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। अगला है राजस्थान में उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वो था आपके महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू हुई? वो आपका हो जाएगा सन 2021 को। अगला है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान में हाथी गांव कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वो आपके कुंडा गांव कुकस में है ना। अगला है राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? तो मंडोर में स्थित है। अगला है कि युद्ध संग्रहालय की स्थापना राजस्थान के किस जिले में हुई? तो जैसलमेर में हुई। और कब हुई थी? तो आपके अगस्त 2015 में हुई थी। नेक्स्ट है कि गुड़ियाओं का संग्रहालय राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा आपके जयपुर में है। अगला है कि यूनेस्को द्वारा राजस्थान के किस जिले को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था? तो कितने जिले? 6। और इसमें आपके जो एक ट्रिक भी आती है, चीकू, गाजर और आम। ठीक है, तो ये जैसे इसमें एक तो है आपके चित्तौड़गढ़ का किला, एक है आपके कुंभलगढ़, एक है गागरोन, एक है जैसलमेर, एक है रणथंभौर और एक है आपके आमेर वाला किला ना। कुल मिला के 6 दुर्ग हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि ढूंढ लोड किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कि ढूंढ लोड है वो आपकी हवेली और परंपरा सुंदर इमारत है उनके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना राजस्थान के किस शहर में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो अल्बर्ट म्यूजियम आपके जयपुर में है और इसका निर्माण है वो राजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा हुई थी। अगला है कि लोक कला मंदिर राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा आपके उदयपुर में। अगला है कि सूर्य मंदिर, सचियाई माता मंदिर, हरिहर मंदिर, ये सभी कहाँ है? तो आपके ओसिया में है। ओसिया कहाँ है? तो जोधपुर आपके हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैसलमेर का किला किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा किसे? सोनारगढ़ या श्रवणगढ़, क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। जबकि अगर सुवर्णगिरी आया, जबकि अगर ऐसा है, कैसे ऐसे लिखा हो सुवर्णगिरी, सादा हो तब तो जैसलमेर, और सुवर्णगिरी हो तो आंसर हो जाएगा आपकी जालोर दुर्ग, है ना। तो दोनों बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस मंदिर का नाम बताइए जो ख्वाबों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो वो था आपके जैन मंदिर है आपके रणकपुर का, जिसमें कहते हैं कि इसे खम्बों का मंदिर भी कहते हैं क्योंकि इसमें 1444 खम्बे हैं वो आपके देखने को मिलते हैं। निर्माण इसका धर्मक शाह के द्वारा करवाया गया था। प्रथम जो तीर्थकार थे आपके जैन तीर्थकार है आदिनाथ है, उनको समर्पित है। ठीक है, और ये मथाई नदी के आपके, और ये प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि हर बार पूछा जाता है कि जो ये रणकपुर का जैन मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा कि जो ये मथाई नदी है, कौन सी? मथाई नदी है, उसके किनारे पर आपके जो बना हुआ है। तो दोनों बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? बावड़ियों का शहर या घंटियों का शहर है वो आपके बूंदी को कहते हैं। और अगला है कि राजस्थान के उस जिले का नाम बताइए जो छोटी काशी है ना, यहाँ पे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। तो आ जाएगा आपके बूंदी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जयपुर शहर को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो वो था आपके 2019 में आपके शामिल किया गया था। तो ये सभी जब मिला के हमने कुल मिला के 100 प्रश्न है वो आपके कंप्लीट किए सारे। अगर आपने सारे पूरा वीडियो को अच्छे से सुना होगा तो आपने देखा होगा कि जो सभी 100 प्रश्न है वो आपके अच्छे खासे लेवल के थे और एक अच्छी वैल्यू वाले जो प्रश्न हैं वो आपको देखने को मिलते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं और जो प्रश्न मल्टीपल एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी इसमें शामिल थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही इसमें कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो या फिर ऐसी और भी क्लासों के लिए भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलिएगा ताकि ऐसी और भी वीडियो लाई जा सके। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ऐसे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और आपकी ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपके लिए लाई जा सके ताकि आपकी तैयारी है वो और भी बढ़िया हो सके। क्योंकि आप जानते हो कि आपको कंटेंट आपके पास
खूब पढ़ा है, लेकिन अगर आपके पास प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन हो तो इससे कहते हैं कि आपकी जो तैयारी को एक प्रकार से बूस्ट मिलता है, और वही बूस्ट का कार्य है वो आपके लिए इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।